Good morning, dear students. Today we will learn lesson number 9. Lesson name Natural Disaster. Lesson number 9. Lesson name Natural Disaster means प्राकृतिक आपदाएं. बच्चों, प्राकृतिक आपदाएं नेचुरल डिजास्टर्स वो होते हैं जो नेचुरली प्राकृतिक तौर पर होते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा. ये सब क्या होती हैं? प्राकृतिक आपदाएं होती हैं. आज हम इन सब के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे. A disaster is a major accident which cause a great loss of the life and property at particular place. स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो एक मेजर एक्सीडेंट होती है और जहाँ पर भी ये आती हैं या जहाँ पर भी ये घटित होती है वहाँ के लोगों को और वहाँ की प्रॉपर्टी को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं. नेचुरल डिजास्टर्स हैव बीन अराउंड फॉर एज लॉन्ग एज द अर्थ हैज एग्जिस्टेड. जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये तब तक आती रहेंगी जब तक कि पृथ्वी है. जब तक पृथ्वी है तब तक यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी. नेचुरल डिजास्टर ऑक्यूर ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ नेचुरली ऑक्यूरिंग थिंग. जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो जो प्रकृति में जो एक्टिविटी होती है, जो हमारा नेचर है, इसमें जो एक्टिविटीज होती हैं उनकी वजह से ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं. इट इज हाउएवर बिलीव द human interference may influence climate condition and increase the intensity and the frequency of disaster occurrence. हालांकि ये भी माना जाता है कि जो इंसान है वो जो जलवायु के साथ, पर्यावरण के साथ जो वो गतिविधि कर रहा है उसके कारण भी आपदाएं आती हैं. जैसे बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है, उनकी जगह फैक्ट्री, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, जिस कारण जो कि प्राकृतिक आपदा का एक कारण है, जिसके कारण जो है आपदाएं आती हैं. जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों का इतना यूज होता है कि उससे बहुत ज़्यादा जो कि धुआं है वो निकल रहा है, जिस वजह से एयर पोल्यूशन होता है. उनकी आवाज़ साउंड पोल्यूशन होता है, जो कि एक आपदा का कारण है. There are several natural disasters which affect the life of the earth on a large scale. जितनी भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, वो जो है जीवन को, इंसान हो या जानवर हो, या इंसान जानवर सबके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और बहुत लंबे टाइम तक प्रभावित करते हैं. सो all of us have to keep ourselves ready to face such a situation. इसलिए हम सबको जो है ऐसी सिचुएशन से कैसे फेस करना चाहिए, कैसे इनसे बाहर निकलना चाहिए, यदि ऐसा हो जाता है, कोई भी आपदा आती है तो हमें उस टाइम पर क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए. ये हमें पता होना चाहिए कि हमें ऐसे समय पर क्या करना चाहिए. Some them are given below. Let us know about them. यहाँ पर जो है इन सब के बारे में बताया गया है, जिसको अब हम 1 by 1 पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे. फर्स्ट इज earthquake means भूकंप. An earthquake is a sudden and sometimes violent movement within the earth. जो भूकंप होते हैं वो अचानक से और कभी कभी बहुत ज़्यादा वायलेंट मूवमेंट होते हैं पृथ्वी के अंदर. जो पृथ्वी के अंदर जो वायलेंट मूवमेंट होते हैं वो एक भूकंप का कारण है. which is followed by a series of tremors or shaking of the ground. जिसके बाद भूकंप के झटके या फिर भूकंप के लगातार झटके लगते रहते हैं. जो पृथ्वी के अंदर जो प्रतिक्रिया होती है उसकी वजह से या तो भूकंप के हल्के फुल्के झटका लगता है या फिर लगातार तेजी के साथ जो है भूकंप के झटके लगते रहते हैं. Earthquakes of
ग्रेट इंटेंसिटी कॉज अ ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो भूकंप होते हैं, जब भूकंप आते हैं और जहाँ पर ये आते हैं तो ये वहाँ के लोगों के जीवन को और वहाँ की प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। देयर आर सम कंट्रीज सच एज जापान, नेपाल। कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, मैक्सिमम नंबर पर वहाँ पर भूकंप आते हैं, जैसे जापान, नेपाल या इनके अदर भी बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर भूकंप आते हैं। स्टूडेंट्स, जो जापान है वहाँ पर जो लास्ट टाइम भूकंप आया था वो 2011 में आया था। कब आया था? 2011 में सेंडाई में आया था। और जो नेपाल है यहाँ पर जो लास्ट टाइम भूकंप आया था वो 2015 में आया था, 2015 में आया था। और दोनों ही जगह बहुत भारी मात्रा में जो है नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा लोगों का यहाँ पर नुकसान हुआ था। The surface of the earth has a number of interlocking plates on which the continents and oceans rest. These hug plates are called tectonic plates. Students, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सरफेस पर बहुत सारी इंटरलॉकिंग प्लेट्स होती हैं जो कि महाद्वीप और महासागर के नीचे भी होती हैं। इन विशाल प्लेटों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। Below these plates lie a layer of molten material called magma. ये जो प्लेट होती है, इन प्लेटों के नीचे एक मटेरियल होता है जिसे मोल्टेन कहते हैं। उसकी एक परत होती है, मोल्टेन मटेरियल की एक परत होती है, एक लेयर होती है जिसे मैग्मा कहते हैं। क्या कहा जाता है? जिसे मैग्मा कहा जाता है। When these plates move around slowly on the magma, they rub one another and a great energy is released, which cause a earth to shake violently. This shaking of the earth is called earthquake. Students, जब ये प्लेट धीरे धीरे मैग्मा पर घूमती हैं, जो इसका जो पॉइंट होता है जिसे मैग्मा कहते हैं, जब ये उस पर घूमती है तो ये एक एनर्जी क्रिएट करती हैं। इनसे एक एनर्जी निकलती है। जब ये मैग्मा पर ये प्लेट्स घूमती हैं तो आपस में रगड़ती हैं। जब ये रगड़ेंगी आपस में तो ये क्या करती हैं? एक एनर्जी क्रिएट करती हैं प्लेट्स, जो कि जिसके कारण एक वायलेंटली जो है प्रतिक्रिया होती है, वायलेंटली क्रिया होती है, जो कि अर्थक्वेक का, भूकंप का कारण बनती है, जिस वजह से भूकंप आते हैं। The spot below the surface of the earth at which the tectonic plates rub each other is called focus of the earthquake. बच्चों, जब पृथ्वी के नीचे जहाँ पर जो पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो आपस में रगड़ती हैं, तो उस जो जहाँ पर वो रगड़ती हैं उसे क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। उसे भूकंप का फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंप का फोकस कहा जाता है। The point right above the focus of the Earth's surface is called epicenter. इस बच्चों, ये स्टूडेंट्स, जो फोकस के ठीक ऊपर का जो बिंदु होता है उसे उपकेंद्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एपिसेंटर कहते हैं, उपकेंद्र कहते हैं। दिस इज द एरिया where the earthquake is strongest and the area surface the most damage in an earthquake. ये वही स्थान होता है, ये वही जगह होती है जहाँ पर भूकंप जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत तेज झटके देता है और जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। स्टूडेंट्स, जब भूकंप आता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस अपनानी चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट इज मूव टू एन ओपन एरिया इमिडिएटली। जब भी आपको लगे कि भूकंप के झटके आ रहे हैं तो आप जो है घर में रहने की बजाय घर से बाहर निकलें और ऐसे एरिया में जाएं या ऐसी खुली जगह पर जाकर के मतलब आप खड़े हो जाएं। सेकंड इज रिमेन क्लोज द वॉल्स एंड प्रोटेक्ट योर हेड। आप जो है दीवारों के करीब रहें, उनसे लग कर रहें और जो है
अपने सिर को बचाएं, अपने सिर पर चोट लगने से बचें। कीप अवे फ्रॉम ट्रीज, पोल्स, साइन बोर्ड और इलेक्ट्रिक वायर। जो पेड़, डंडे या साइन बोर्ड या बिजली के जो तार होते हैं उन सब से अपने आप को दूर रखें। डू नॉट सिट इनसाइड अ कार और अ बस। कार और बस के अंदर ना बैठे। यदि आपको लगे कि भूकंप के झटके हैं तो अगर आप बस या कार के अंदर बैठे हैं तो आप जो है उनसे बाहर निकल के खड़े हो जाएं। कीप अवे फ्रॉम विंडोज, मिरर एंड हैंगिंग फैंस। जहाँ पर शीशे हों या खिड़कियां हों या पंखे लटके हों उस स्थानों से दूर रहें। मतलब खिड़कियों के पास खड़े ना हो, किसी भी कांच के पास खड़े ना हो, क्योंकि जब पृथ्वी में कंपन होती है, भूकंप आता है, तो जो कांच की चीजें होती है वो बहुत तेजी के साथ टूटती हैं, जिसकी वजह से जो अगर आप उसके पास खड़े होंगे कांच के पास तो वो आपकी बॉडी में लग जाएंगे। डू नॉट रन नियर बिल्डिंग्स ड्यूरिंग और जस्ट आफ्टर एन अर्थक्वेक। जब भी भूकंप आए उसके दौरान या उसके ठीक बाद जो है इमारत के पास ना खड़े हों या ना भागें। मतलब जब भी भूकंप के झटके लगें या फिर झटके लगकर बंद हुए हों तो आप एकदम से किसी भी बिल्डिंग के पास खड़े ना हों या बिल्डिंग के अंदर ना जाएं। This is an important point. The intensity of an earthquake is measured on the Richter scale. It was invented by Charles Richter in 1935. Students, जब भूकंप आता है तो वो कितना तेज था, उसकी तीव्रता कितनी तीव्रता से आया था, कितनी तेजी के साथ आया था, कितनी तेजी से भूकंप के झटके लगे थे, उसको मापने के लिए जो स्केल का यूज किया जाता है उसे रिक्टर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल कहते हैं। इस रिक्टर स्केल का जो इन्वेंशन किया था वो किसने किया था? इन्वेंटेड चार्लेस रिक्टर ने किया था। 1935 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। चार्लेस रिक्टर ने 1935 में रिक्टर स्केल का आविष्कार किया था और रिक्टर स्केल का यूज भूकंप की तीव्रता को मापने में होता है। सेकेंड पॉइंट इज फ्लड। A flood occurs when the amount of water in a river or stream exceeds its capacity or carry water. जो बाढ़ आती है, बाढ़ तब आती है जब किसी नदी या किसी भी धारा का जो पानी होता है, जो पानी की जो मात्रा होती है वो उसकी क्षमता के लेवल से ऊपर चल जाए। जो उनका एक पॉइंट होता है, जो उनका रेट पॉइंट होता है कि भाई अगर इस लेवल से इन नदियों का पानी ऊपर गया तो ये जो है बाहर निकल जाएगा और आबादी वाले इलाकों में ये जाने लगेगा। तो जब इन नदियों का पानी बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है तो तब जाकर जो है बाढ़ आती है। इन इंडिया flooding is common during the monsoon when rivers overflow and almost submerge the area surrounding them. भारत में जो बाढ़ है वो एक कॉमन रूप से जो भारत में बाढ़ आती है। कब आती है? जब मानसून का सीजन आता है, जब बारिश का सीजन आता है तो बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर नॉर्मली बाढ़ आ जाती है। और जब ये बाढ़ आती है और जहाँ पर ये आती है वहाँ के आसपास का जितना भी एरिया होता है, जितना भी क्षेत्र होता है, सबको जो है पानी से ढक देती है। मतलब सबको जो है ये जलमग्न कर देती है। इट कॉज हग डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बाढ़ की वजह से जहाँ पर भी बाढ़ आती है वहाँ की प्रॉपर्टी, वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हर्ट्स गेट वॉश्ड अवे डू लाइफ स्टॉक एंड ह्यूमन बींग्स। जहाँ पर लोग रहते हैं, पशु रहते हैं, वहाँ पर पानी भर जाता है और जो है उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वंस द फ्लड वाटर रिसीड्स देन मेनी प्रॉब्लम राइज। जब बाढ़ आती है, बाढ़ का पानी आबादी वाले क्षेत्रों में आता है, लोगों के घरों में घुस जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। दोज हु सर्वाइव गेट्स वेरियस
disease due to unhygienic condition and spread of waterborne disease। बाढ़ के पानी से जो है बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। जो बाढ़ का पानी होता है जब वो आबादी वाले क्षेत्रों में जाता है तो नाले नालियां सबका पानी उसमें मिक्स हो जाता है, जो कि बीमारियों को पैदा करते हैं और गंदगी करते हैं और बीमारियों को पैदा करते हैं। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बिकम अ स्कैर्सिटी एज वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड। जो साफ पानी होता है, पीने वाला पानी होता है, वो सब जो है दूषित हो जाता है, सब प्रदूषित हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता है। देयर कुड बी शॉर्टेज ऑफ फूड, और खाने की कमी हो जाती है, क्योंकि जो बाढ़ का पानी जब वो बहता है तो जितने भी खेत होते हैं उन सबको वो खराब कर देता है और जो खाने पीने की चीजें हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं बाढ़ के पानी की वजह से, जिस कारण जो है खाने की कमी हो जाती है। इन इंडिया सम एरियाज गेट्स फ्लडेड ईच ईयर ड्यू टू देयर प्रॉक्सिमिटी टू द बिग रिवर्स। इंडिया में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर हर साल बाढ़ आती है। यहाँ पर जो भारत में बहुत सी नदियाँ ऐसी हैं जहाँ पर हर साल बाढ़ आती है। क्यों बाढ़ आती है? क्योंकि इन जगहों पर जो बड़ी बड़ी नदियाँ स्थित हैं, जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ये सब क्या है, यहाँ पर जो बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं और जिस वजह से यहाँ पर जो है बाढ़ आती है। इन जगहों से जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, वो जो है इन जगहों से होकर इन स्टेट से होकर वो जो है बहती है, जिस वजह से जो है बाढ़ आती है। स्टूडेंट्स, महानदी जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होती हुई बहती है, ये नदी जो है वहाँ के लोगों को पानी प्रोवाइड कराती है, पानी देती है उनके यूज के लिए। तो ये नदी के कारण जो है वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा बाढ़ भी आती है, इसलिए महानदी को जो है उड़ीसा का सोरो कहा जाता है, मतलब उड़ीसा का शोक कहा जाता है, दुख कहा जाता है, क्योंकि इस नदी की वजह से हर साल लगभग वहाँ बाढ़ आती ही है और जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। स्टूडेंट्स, जब बाढ़ आती है उस टाइम पर हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, हम उन्हें उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। फर्स्ट इज कीप योर सेल्फ अपडेट विद द वेदर फोरकास्ट ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन। हमें रेडियो और टेलीविज़न से वेदर की जानकारी, मौसम की जानकारी जो है रखनी चाहिए, लेते रहना चाहिए। स्प्रे डिसइंफेक्टेंट्स सो दैट डिसीज डू नॉट हार्म यू। हमें जो है जो डिसइंफेक्टेंट्स वाले जो स्प्रे होते हैं, जो कीटनाशक स्प्रे होते हैं, उनका छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें जो है कोई बीमारी ना हो। स्टॉक योर हाउस विथ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। हमें अपने घर में पीने का पानी और खाना दोनों को ही जो है पर्याप्त मात्रा में रखना चाहिए। कीप अ रेडियो, कैंडल, मैच बॉक्स और लाइटर एंड अ टॉर्च हैंडी। हमें जो है अपने पास घर में रेडियो, मोमबत्ती, माचिस, लाइटर और टॉर्च को रखना चाहिए। मूव टू अपर फ्लोर्स ऑन योर बिल्डिंग। जो है हमें जब ऐसी स्थिति आती है बाढ़ वाली, तो हमें अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर पर चले जाना चाहिए, नीचे नहीं रहना चाहिए। एज फार एज पॉसिबल डू नॉट गेट इनटू द फ्लड वाटर। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक आप जो है बाढ़ के पानी में ना जाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट गेट पैनिक्ड। हमें जो है बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। यदि हम घबरा जाते हैं ऐसी स्थिति में तो जो है नुकसान ही होता है घबराहट की वजह से, इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। शांति के साथ जो है अपने आप को बचाने का रास्ता देखना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये लेसन जो लंबा है, इसलिए इसके अदर पॉइंट हम सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को जितना मैंने पढ़ाया है ये आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।